हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और ये जो प्रश्न आपको हल कराए जा रहे हैं ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए जो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो वाक्य लिखा हुआ है ये वाक्य अशुद्ध है और हमें ये बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इस वाक्य का शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन में वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य में अशुद्धि हमें क्या दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आत्मनिर्भर लिखा हुआ है और यहाँ पर साथ में स्वयं भी लिखा हुआ है, जबकि आपको पता है कि आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं पर निर्भर, तो आत्मनिर्भर में ही स्वयं वर्ड है। तो यहाँ पर ये स्वयं अलग से आने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर अब आप ये देख लीजिए कि दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्वयं नहीं लिखा हुआ है, केवल आत्मनिर्भर ही वहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, उसमें तो आप देख रहे हो कि स्वयं भी लिखा हुआ है और आत्मनिर्भर भी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर स्वयं आ रहा है और स्वयं यहाँ पर वाक्य में नहीं आना चाहिए क्योंकि आत्मनिर्भर में ही स्वयं शब्द छुपा हुआ है। तो यहाँ पर दो दो हम स्वयं नहीं लिख सकते, यानी कि आत्मनिर्भर में स्वयं है ही और अलग से स्वयं लिखेंगे तो वाक्य अशुद्ध ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो दूसरा वाक्य है उसमें स्वयं तो नहीं लिखा हुआ लेकिन वाक्य ही चेंज कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये वाक्य सही नहीं होगा। तीसरा वाक्य आप देख सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि जो दिया गया यहाँ पर प्रश्न है और उसमें जो वाक्य दिया हुआ है वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन में वाक्य दिया हुआ है उसमें स्वयं लिखा हुआ था और यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें स्वयं ना लिखा होकर बाकी वैसा का वैसा ही यहाँ पर वाक्य है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो स्वयं शब्द यहाँ पर गलत था उस शब्द को इस वाक्य में से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन 4 है वो सही क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें स्वयं भी लिखा हुआ है और आत्मनिर्भर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न को हल करना था। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है, नम्रता पूर्वक याचना करना रिक्त स्थान कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा। तो आप देख सकते हो कि हमें ये पता होना चाहिए कि नम्रता पूर्वक याचना करना किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑप्शन में दिया हुआ है आग्रह। तो आपको पता होगा कि आग्रह का अर्थ क्या होता है। आग्रह का अर्थ होता है कि हठ पूर्वक किसी से कोई कार्य करने के लिए कहना। यहाँ पर जो आग्रह, यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो आग्रह लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ होता है कि हठ पूर्वक किसी से कार्य करने के लिए कहना। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो तो नम्रता पूर्वक दिया हुआ है, नम्रता पूर्वक याचना करना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा क्योंकि आग्रह का अर्थ होता है हठ पूर्वक किसी से कोई कार्य करने के लिए कहना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही नहीं होगा। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा। तो ऑप्शन 2 भी यहाँ पर सही नहीं होगा। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है अनुदेश। अनुदेश का अर्थ तो होता है निर्देश, यानी कि किसी को किसी कार्य को करने के लिए निर्देश देना या फिर संकेत देना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 भी सही आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है, अनुरोध। अनुरोध का अर्थ यही होता है कि विनम्र पूर्वक किसी से कुछ कार्य करने के लिए कहना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नम्रता पूर्वक याचना करना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है अनुरोध, अनुरोध का अर्थ ही यही होता है नम्रता पूर्वक याचना करना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। तो आपको बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन में शब्द दिए हुए थे इन शब्दों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। आग्रह का अर्थ होता है हठ पूर्वक किसी से कुछ कार्य करने के लिए कहना।
और अनुग्रह का अर्थ होता है दूसरे के दुख दूर करने की इच्छा, और यहाँ पर अनुदेश का मतलब होता है निर्देश या फिर संकेत। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है। वर्तनी यानी कि मात्रा की त्रुटि है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें मात्रा की त्रुटि है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑप्शन 1 है उसमें ही आपको त्रुटि नजर में आ रही होगी कि जो यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है ना, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो का है ना उसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो इस तरह से स्कूल लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो लिखा हुआ है स्कूल वो गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 ही सही आंसर होगा, जबकि आप बाकी ऑप्शन में भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कोई भी गलती नजर नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सुजाता मनोहर के गांव से है, रमेश बाजार से सब्जी लाया, महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा है। यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ था स्कूल, ये गलत था। इसीलिए यहाँ पर हमें यही पहचानना था कि निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है, जो कि हमें मिल ही चुकी है कि स्कूल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 1 को टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन 1 यहाँ पर सही नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में लिखा हुआ है मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, और उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। द्वेष मतलब होता है शत्रुता, किसी से शत्रुता रखना द्वेष कहलाता है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता। तो अब हमें देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा यहाँ पर वाक्य है जिसमें द्वेष के स्थान पर कुछ अन्य शब्द लिखा हुआ है, लेकिन वो द्वेष से मिलता जुलता ही शब्द है, यानी कि द्वेष का समानार्थी शब्द ही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि मनुष्य को किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए, तो ममता वाला अर्थ तो यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरे में लिखा हुआ है कि मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये सही हो सकता है। आप बाकी भी ऑप्शन देख सकते हो कि मनुष्य को किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। मनुष्य को किसी के प्रति प्रतिशोध का भाव नहीं रखना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। तो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर पूछा गया है कि आश्रम जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है साकेत, ऑप्शन 2 यहाँ पर है थान, ऑप्शन 3 है यहाँ पर अखाड़ा, और ऑप्शन 4 यहाँ पर है निवास। तो अगर आपको आश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द पता है तो फिर आप आसानी से यहाँ पर आंसर को टिक कर सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी कि अखाड़ा। आश्रम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अखाड़ा। आप बाकी भी देख सकते हो कि आश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द और कौन से होते हैं। आश्रम शब्द का पर्यायवाची एक मठ भी होता है, हम मठ भी कह सकते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कुटी भी होता है, और कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे आश्रम के। एक तो अखाड़ा ही है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, और उसके अलावा मठ, कुटी, और आप यहाँ पर और भी जान सकते हो कि संघ भी कह देते हैं और विहार भी कह देते हैं। तो इस तरह से आप आश्रम शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी जान सकते हो, जिससे कि आप ध्यान रखिए कि ऐसे शब्द के भी पर्यायवाची शब्द परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर तो अखाड़ा सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, और प्रश्न में जो पूछा गया है वो पर्यायवाची शब्द से ही संबंधित प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए कि प्रश्न में एक वाक्य ही दिया हुआ है कि आज शीतल पवन बह रही है, यानी कि शीतल हवा बह रही है। पवन का अर्थ यहाँ पर क्या है? हवा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए और क्या कहा गया है क्वेश्चन में। तो ये कहा गया है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आज शीतल पवन बह रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पवन जो शब्द है उसका ही पर्यायवाची आपको प्रश्न में देखना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि अनिल का अर्थ तो क्या होता है, आपको पता है कि अनिल यानी कि होता है हवा।
तो अनिल मतलब तो होता है हवा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है क्या, अनल। अनल मतलब होता है आग। और बाकी आप देख सकते हो कि छणदा लिखा हुआ और बतासा लिखा हुआ है, इनका तो कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि जो वाक्य दिया हुआ है उसमें तो पवन ही लिखा हुआ है, तो पवन के स्थान पर हम कौन सा पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बता सकते हैं। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है अनिल, तो यहाँ पर हमें अनिल ही बताना होगा। तो पवन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमें बताना था, जो कि क्या है यहाँ पर अनिल, यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। आप देख सकते हो कि जो प्रश्न पूछा गया है वो परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और आपको परिभाषा तो याद होनी ही चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं 4 शब्द, जैसे कि संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, अगर आपको इन चारों की परिभाषा पता है तो आप आसानी से इस आंसर को टिक कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में क्रिया लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपको परिभाषा तो याद होनी ही चाहिए। जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से आप परिभाषा याद कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो, शेखर यानी कि सिर, जिसके सिर पर चंद्र हो। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, यानी कि चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है, जिसके शेखर पर चंद्र हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर में समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास की आपको पता होगा कि परिभाषा क्या होती है, कि जिसमें कौन सा पद प्रधान होता है, एक अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रशेखर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, जिसके शेखर पर चंद्र हो। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस अन्य की बात हो रही है, अन्य यानी कि शिव की बात हो रही है, क्योंकि शिव भगवान के ही शेखर पर यानी कि सिर पर चंद्रमा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से आपको समास भी ध्यान में रखने हैं, और समास के साथ साथ यहाँ पर आपको एकल शब्द भी ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि जो निगाह से परे हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो निगाह से परे हो, इसके लिए यहाँ पर हम कौन सा शब्द बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि निगाह यानी कि क्या होता है, आँख होता है। तो आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हो कि जो आँख से परे हो। तो आपको पता होगा कि एक शब्द तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष। परोक्ष मतलब होता है कि जो आंख से परे हो, वो यही प्रश्न में पूछा गया है। और प्रत्यक्ष मतलब होता है जो कि आंखों के सामने हो। तो आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष आता है, और आंखों से परे के लिए आता है परोक्ष। तो यहाँ पर जो हमें आंसर देना है वो देना है कि जो निगाह से परे हो, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है परोक्ष। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन 10। प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन में शब्द दिए हुए हैं वो सभी शब्द जो है वो अभिवादन से संबंधित ही शब्द है। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि अभिवादन के स्थान पर हम कौन से शब्द का यूज यहाँ पर कर सकते हैं जो कि यहाँ पर सर्वोचित होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जैसा कि बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया। यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है स्वागत। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो तो स्वागत ही होगा, यानी कि बारात का स्वागत आत्मीयता से किया गया। यहाँ पर अपमान तो नहीं आएगा कि बारात का अपमान आत्मीयता से किया गया, अभिनंदन भी नहीं आएगा और सम्मान भी नहीं आएगा। हमें यहाँ पर हमें ये देखना था कि सर्वोचित शब्द कौन सा होगा। तो सर्वोचित शब्द तो यहाँ पर होगा स्वागत। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।